हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आज का जो अपना सेशन रहेगा वो एक छोटा सा सेशन रहेगा वर्षा के बारे में। वर्षा किसे कहते हैं तो हम देखते हैं, शुरू करते हैं आज का सेशन। वायु में मिला जलवाष्प शीतल पदार्थों के संपर्क में आने से संघनन के कारण, किसके कारण, संघनन के कारण, संघनन, संघनन, संघनन के कारण औसांक तक पहुंच जाता है। कहां तक पहुंच जाता है, औसांक तक, औसांक तक, औसांक तक पहुंचता है। वायु का ताप औसांक से, जब वायु का ताप क्या होता है, वायु का ताप औसांक तक पहुंच जाता है तो वायु का जो ताप है औसांक से नीचे गिर जाता है। तब जलवाष्प पानी की बूंदों अथवा ओलू के रूप में धरातल पर गिरने लगता है। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को वर्षा कहा जाता है। तो हमें एक साधारण सा क्वेश्चन है कि वर्षा किसे कहा जाता है। वर्षा किसे कहा जाता है, वायु में मिला जलवाष्प शीतल पदार्थों के संपर्क में आने से, क्या, शीतल पदार्थों के संपर्क में आने से संघनन, संघनन के कारण औसांक तक पहुंच जाता है, यानी जीरो बर्फ तक या पहुंच जाता है, 0 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच जाता है। वायु का ताप औसांक से नीचे गिर जाता है और इससे भी नीचे गिर जाता है। तब जलवाष्प पानी की बूंदों तथा ओलू के रूप में धरातल पर गिरने लगता है। जो जलवाष्प है, तो जल का वाष्पोत्सर्जन के कारण जो जलवाष्प बनी, वो जलवाष्प जो पानी की बूंदों के रूप में व ओलू के रूप में धरती पर गिरती है, उसे क्या कहा जाता है, वर्षा कहते हैं। अब वर्षा को हम एक डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं, जिसमें हमें समुद्र, नदियां, भूमिगत जल, नीचे जो क्षेत्र है वो दिया गया है, वो क्या है, भूमिगत जल क्षेत्र है। ये भूमिगत जल क्षेत्र, ये भूमिगत जल क्षेत्र हो गया। ये समुद्र जो धरातल पर जो जल है वो है। ये नदियां हो गई, क्या हो गई, ये नदियां, तो नदियों का पानी है वो है। और ये वाष्पोत्सर्जन के द्वारा क्या हो रहा है, ये वाष्पोत्सर्जन हो रहा है। वाष्पोत्सर्जन मतलब जब सूर्य का प्रकाश बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत तेज हो जाता है और समुद्र पर, समुद्र की जो पानी है वो गर्म होने के कारण वाष्प के रूप में बनकर क्या होने लग जाता है, वाष्प के रूप में होकर वाष्पोत्सर्जन के रूप में ये वाष्पोत्सर्जित हो जाता है और जो बादल बन जाते हैं, क्या बन जाता है, एक पदार्थ के रूप में जम जाते हैं। और ये जमने के बाद जहां जहां औसांक से नीचे, जब पारा औसांक से नीचे आता है तो जलवाष्प जो जलवाष्प नीचे से वाष्पोत्सर्जन के कारण बना था, वो जलवाष्प क्या हो जाता है, जलवाष्प पानी की बूंदों तथा ओलू के रूप में धरती पर गिरने लगता है, धरती पर क्या होता है, गिरने लगता है। अब हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि कैसे वाष्पोत्सर्जन होता है। समुद्र का जो पानी है वो सूर्य के प्रकाश से वाष्पोत्सर्जित हो जाता है और बादलों के रूप में बनकर, इसके बाद में जब जो औसांक है जिसका पारा नीचे हो जाता है तो पानी बूंदों के रूप में वापस क्या होता है, वापस धरती पर वर्षा के रूप में आ जाता है। और इसे ये जो साइकिल है वो चलता रहता है। जैसे इधर से पानी आ रहा है, ये नदियां, नदियों से समुद्र में पानी गया, समुद्र से वापस वाष्पोत्सर्जन होकर बादलों से वापस क्या हो जाता है, जो पानी है वो जलवाष्प के रूप में वापस पृथ्वी पर आ जाता है। इस प्रकार ये साइकिल, जो रिसाइकिल जो चक्कर है वो चलता रहता है और हमें समय समय पर वर्षा मिलती रहती है। रेन एंड स्नो, स्नो यानी बर्फ और रेन यानी बारिश। सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। इसके लिए हम एक उदाहरण रूप से देख सकते हैं। जैसे जब हम किसी वस्तु को या जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पतीली के ऊपर जब ढक्कन लगाते हैं तो उस पर क्या देखते हैं कि धीरे धीरे जब वाष्प, वो जो पानी है वो गर्म होने लगता है और वाष्प के रूप में वो उड़ने लग जाता है। वाष्प के रूप में क्या है, जो उसकी वाष्प है वो निकलने लग जाती है और हम अगर उस पर ढक लगा देते हैं तो ढक के ऊपर क्या हो जाता है, बूंदे जमा हो जाती है। वो बूंदे ही वो वाष्प के रूप में क्या होती है, निकलने लगती है। और जब जो ढक होता है वो ठंडा होने के कारण जो बूंदे हैं, वो जो वाष्प है वो बूंदों के रूप में उस ढक पर लग जाती है। इसी प्रकार ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। जिस समुद्र से जब
तेज धूप के कारण वाष्प उत्सर्जन होता है, तो बादलों के रूप में ये जमा हो जाती है, और बादलों के रूप में जब इसका औसांक नीचे तक चला जाता है तो ये वाष्प, जो जलवाष्प होती है। बादल क्या होते हैं? बादल एक जलवाष्प के रूप में होते हैं। बादल कोई ठोस पदार्थ नहीं होता है, बादल जलवाष्प होती है। हम कभी कभी देखते हैं कि बारिश होने के बाद हमारे जो पर्वत होते हैं उनके आसपास एक बादल रूमा छा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये एक सिर्फ धुएं के रूप में होता है जिसमें जलवाष्प होती है, और वही जलवाष्प क्या होती है? जो हेमा जो औसांक जो नीचे गिरा जाता है, जिसके कारण जलवाष्प पानी की बूंदों के रूप में पृथ्वी पर पहुंच जाती है। इसी को वर्षा कहते हैं। अब हमारा जो अगला जो चैप्टर होगा वो होगा भारत में वर्षा के जो वितरण है उनके बारे में, कहाँ कहाँ कितनी वर्षा होती है उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। अगर आज का सेशन जो छोटा सा सेशन था वो आपको पसंद आया हो तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो इसकी अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।